चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 1 ये कह रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है यहाँ से और पार्शियल डिफरेंशियल से। देन इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने नोट डाउन कर लिया है। देन हम इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर इसका टर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, वाई के रेस्पेक्ट में करने पर इस तरह। देन हम इनकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, देन हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे ए बी की वैल्यू। हम इसके फॉर्मूला अपनी वीडियो में बता चुके हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ कह रहा है एलिमिनेट करिए आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट डाउन कर लिया। देन पहले हम एक बार पार्शियली रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। देन हमारे पास ये कन्वर्ट होकर पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों की हेल्प से हम इस फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं तो ये फंक्शन एलिमिनेट हो जाता है। देन हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। सिमिलरली अदर क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 12 हमने नोट डाउन कर लिया। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमें फंक्शन रिमूव करना है आर्बिट्रेरी से, एलिमिनेट करना है। देन यहाँ पर u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। हम अपने वीडियो में बता चुके हैं इनको सॉल्व करने का तरीका कि जो फंक्शन होते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस होती हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे इनकी हेल्प से, u और v की हेल्प से। हमने u और v की हेल्प से इन सभी टर्म्स की वैल्यूज़ निकाली और पुट कर दिया इनों में। देन इनकी वैल्यूज़ पुट करने पर हमारे पास ये कन्वर्ट होकर इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे डी एफ ओवर डी यू एंड डी एफ ओवर डी वी को इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। एलिमिनेट करने के लिए हमने इनमें डिवाइड लगा दिया है। देन ये एलिमिनेट होकर इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अगेन हम इनको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट होकर इस तरह से आ गई और यहाँ से हमारा फंक्शन जो है वो रिमूव हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 3 हमने क्वेश्चन 1 नोट डाउन कर लिया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी डी एक्स ओवर कैपिटल पी, जो ये एक्स जेड दिया है। सिमिलरली डी वाई ओवर कैपिटल दिस एंड दिस। अब हम दो टर्म की हेल्प से इनको सॉल्व कर लेंगे। पहले हमने फर्स्ट दो टर्म लिए, सॉल्व करा, सॉल्व करके इनके बीच रिलेशन आ गया, दैट इज C1 की वैल्यू आ गई। अगेन हम दो टर्म लेंगे लास्ट, इनकी हेल्प से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया C2 का, इंटीग्रेट करके C2 आ गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए हमने फंक्शन ऑफ C1 एंड C2 के यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, उसे 0 के इक्वल कर देते हैं। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन कर लिया। हम इस P1 को इधर ले जाएंगे। देन हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इनके नीचे अपॉन में 1 आ जाएगा। देन हम दो टर्म करके C1 C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे। सिंस यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म है, देन इसकी 3 वैल्यू आएंगी। पहले हमने स्टार्टिंग के 2 टर्म लेकर एक C की वैल्यू निकाली, फिर देन ये टर्म लेकर अगेन दिस टर्म लेकर। देन फंक्शन को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए हम F C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करके 0 पुट कर देंगे। ये रिक्वायर्ड आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये गिवन दिए हैं, दो चीज़ें। देन फर्स्ट को इसको हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से चूज़ करेंगे कि नीचे का टर्म 0 हो जाए और इंटीग्रेट कर लेंगे। अगेन हम यहाँ पर 3 टर्म है, हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए हम इसको अगेन एक बार इस तरह से चूज़ करते हैं कि नीचे 0 हो जाए और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास 2 वैल्यू आ जाती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि x + y 0 होगा और z = 1 होगा। देन इनकी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। अब हम जो C1 है C2 को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसमें x और y एलिमिनेट हो जाए। देन हमने इसको अपने इस तरह से अगर हम करते हैं C1 + 2c तो हम देखते हैं कि हमारे x और y के टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं यहाँ से। इनकी वैल्यू पुट करके देन ये 0 के इक्वल हो जाता है। अब इसमें हम C1 और C2 की जो वैल्यूज़ निकाली थी उनको पुट कर देते हैं, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा ऑर्थोगोनल का है। क्वेश्चन नंबर 27 हमने नोट डाउन कर लिया। इसमें हमें ये फैमिली का कर्व दिया हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि जो फैमिली का सरफेस है ये ऑर्थोगोनल का है। देन इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। देन हम यहाँ से पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालेंगे। ये पी होता है इसके आगे का टर्म, ये देन ये वाला क्यू एंड देन ये वाला आर। इनकी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इनको सॉल्व करा। अगर हम इसको ओपन करें, डिफ्रेंशिएट करें तो ये टर्म आता है, इसको करेंगे आता है, इसको करेंगे ये आता है। देन इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1 जो चार मेथड से होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट नोट डाउन कर लिया। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, इसकी 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन फार्मूला में पुट कर हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं और देन फार्मूला में पुट कर दी हैं। देन अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए पी की हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास पी की वैल्यू आ जाती है। सिंस हम एक पी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, देन इसकी वैल्यू अगर हम गिवन इक्वेशन में रख दें तो हमें क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। देन हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा जो हमें गिवन थी और यहाँ से हमने क्यूब की वैल्यू निकाल ली। इस क्यूब की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करेंगे, देन पी की वैल्यू कन्वर्ट होकर इस तरह से आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन के लिए हम इसको डी जेड = pdx + u dy में पुट करते हैं। इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी।
पुट करके हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक तरफ ले गए जेड के टर्म। अगेन हम इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमने इस टर्म को टी माना है देन जेड डी जेड की जगह डी टी ओवर 2a² पुट कर दिया। इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके ये टर्म कन्वर्ट हो गया। फिर अगेन इसमें टी की वैल्यू पुट कर दी, देन ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने नोट डाउन कर लिया। हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने नोट कर ली फॉर्मूले में पुट कर। देन अब हम इसको इस तरह से लेते हैं कि ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। देन हम फर्स्ट वाले टर्म में एक्स की और सेकंड टर्म में देन थर्ड टर्म में पी की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ टर्म को करते हैं। देन ये कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह से हो जाता है कि अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो इजीली इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। देन इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देन यहाँ से इक्वेशन पुट करने के बाद जेड में हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की और पी की वैल्यू आ गई इस तरह। देन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हम उसमें पुट कर देते हैं, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यूब डी वाई। देन इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अगेन इसको इंटीग्रेट करा, वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट हमने नोट डाउन कर लिया। हमने देखा कि ये किस फॉर्म का है, ये पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म का है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम पी की जगह ए और क्यू को बी पुट करते हैं। देन हमारे पास बी की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है। देन इसके सॉल्व वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 2 कर सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जो दूसरे स्टैंडर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट डाउन कर लिया। ये जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म का है। इसके लिए हम पी को डी जेड ओवर डी एक्स, क्यू को ए डी जेड ओवर डी एक्स पुट करते हैं, जहाँ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स प्लस ए वाई होता है। इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने पर सॉल्व करा, ये कुछ इस तरह से आ गया। देन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने पर हमने जेड की वैल्यू चाहिए, देन इसको इंटीग्रेट करा। क्वेश्चन 14 जो हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड का है। क्वेश्चन 14 हमने नोट कर लिया। इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड 3 होती है। देन इस इक्वेशन को हम इस तरह से किसी ए कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं। इनकी हेल्प से हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाली। देन इसमें पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमने नोट डाउन कर लिया। हमने देखा कि ये हमारे पास जेड इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू फंक्शन इस फॉर्म में दिया है। देन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से होता है। सिमिलरली आप 25 से एक्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसे हमें कंपेंसेबल बताना है और इसके सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास पी और ये क्यूब है। देन हमने डी पी ओवर डी डेल पी ओवर डेल वाई एंड डेल क्यूब ओवर डेल एक्स निकाला, जो हमारा एक कांस्टेंट आता है। सिंस हमारा ये कांस्टेंट आया है, इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। और ये दोनों टर्म हमारे इक्वल हैं तो इसलिए ये हमारे पास कंपेंसेटेबल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट डाउन कर लिया। देन हमने डेल पी ओवर डेल वाई डेल क्यूब ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाली और हमने देखा यहाँ पर ये कुछ हमारा वेरिएबल आता है। देन ये हमारे पास कंपेंसेबल है अगर ये दोनों इक्वल है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम इनकी वैल्यू पी क्यूब की यहाँ पुट करते हैं। वेरिएबल होने के लिए हम इसको इस तरह से लेते हैं कि पी के वही टर्म में जो वाई का टर्म होता है उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं और क्यूब में वो टर्म लेते हैं जो एक्स नहीं रखते हों। देन ये कुछ इस तरह से आ गया। अगेन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक को हमने एफ फंक्शन और दूसरे को जी मान लिया। हमें पता है कि ये हमारे पास कंपेंसेबल होगा जब हमारे पास फंक्शन एफ जी 0 हो। देन इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको एक्सपेंड कर लिया। इसकी टर्म्स निकालने के लिए हमने इनके टर्म निकाले। देन टर्म्स निकाल कर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। देन हमने देखा ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब जो हमें ये दिया है ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंपेंसेबल होगी। देन गिवन इक्वेशन हमारी कंपेंसेबल होगी। देन इसके सॉल्यूशन के लिए हमने इस तरह से पुट कर लिया। नाउ ये इस तरह से होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमें दी थी उनकी हेल्प से हम एक बार पी की वैल्यू निकालेंगे कैंसिल आउट करके। देन पी की वैल्यूज निकाली, अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देन हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, या आप इसे अगेन कर सकते हैं जिस तरह चाहें। इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो अभी हमने सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन निकाली थी और यहाँ पुट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी।